आज इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी आबादी है, उसका 30% लेडीज हैं, महिलाएं हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आज इंडिया में लगभग 35 करोड़ 35 CR ऐसी लेडीज हैं जो अपने मेंस्ट्रुएटिंग फेज में हैं, जिनकी उम्र, जिनकी एज 15 से लेकर 50 साल के बीच में है और उनकी पीरियड्स आ रहे हैं। उन लेडीज में 32% ऐसी लेडीज हैं जिनको पीरियड से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज है। आपको पता है बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पीरियड्स के टाइम पे स्कूल नहीं जा पाती हैं। क्यों? उस टाइम पे होने वाले डिस्कम्फर्ट की वजह से, पेन की वजह से। आज एक लेडी को हर एक एस्पेक्ट पे काम करना पड़ता है। एक एज अ होम मेकर भी वर्क करना पड़ता है और बहुत सारी लेडीज एज अ वर्किंग वुमेन भी काम करती हैं। घर भी संभालना है और बाहर भी काम करना है। लेकिन अगर लेडीज के पीरियड्स अच्छे से नहीं आते या पीरियड्स रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो बहुत सारी लेडीज के बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रोडक्ट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है। एक लेडी के पास एक स्पेशल वरदान है, एक बोन है, जिसको हम कहते हैं अ बोन टू रिप्रोड्यूस। एक बच्चे को दुनिया में लाने का एक स्पेशल वरदान एक लेडी के पास है। जो नॉर्मल एज देखी जाती है जब लेडीज को पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं वो नॉर्मली 8 से 15 साल के बीच में होता है। लेडीज के पीरियड्स लगभग 45 से 55 इयर्स तक, 45 से 55 साल के बाद मोस्टली बंद हो जाते हैं, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। यूट्रस और ओवरीज एक लेडी के बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अच्छा रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए। लेकिन आपके जो पीरियड्स है वो किस रेंज में अगर हो, कितने दिनों के बाद अगर हो तो वो नॉर्मल माना जाता है। वो होता है आपके पीरियड्स 21 दिन के पहले नहीं आने चाहिए। मतलब आज अगर आपके पीरियड्स आए हैं तो 15, 16, 20 दिन पे नहीं आने चाहिए, 21 दिन के बाद ही आने चाहिए। और अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है तो 35 डेज से ज्यादा दिन के बाद नहीं आने चाहिए। मतलब जो रेंज है वो 21 डेज से 35 डेज के बीच में होना चाहिए। 21 के पहले ज्यादा पीरियड्स नहीं आने चाहिए और ज्यादा लेट भी नहीं आना चाहिए। 35 डेज के बाद भी ज्यादा पीरियड्स नहीं आना चाहिए। अगर इसके बीच का रेंज है तो उसको हम एक हेल्दी रेंज बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अगर हम डिटेल में थोड़ा समझें, हर मंथ एक माँ का शरीर एक बच्चे के लिए प्रिपेयर होता है। हर मंथ जो एंडोमेट्रियम, जो हमारी वॉल होती है, यूट्रस की जो वॉल होती है वो थिकन होती है, मोटी होती है। अगर एक लेडी कंसीव नहीं कर पाती है तो वो वॉल जो होती है वो शेड होती है, निकलती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। बट बहुत सारे रीजंस की वजह से आज बहुत सारी लेडीज में पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे। उसके क्या क्या रीजन है? सबसे पहले अगर डाइट सही नहीं होता, आप पौष्टिक वाला खाना नहीं खा रहे हैं या आपका डाइट सही नहीं है। दूसरी चीज स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं तो भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत सारी लेडीज, आज इंडिया में 21% लेडीज ऐसी हैं जिनको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो 15 से 50 साल के बीच में है और उनको थायराइड से रिलेटेड इश्यूज है, जिसकी वजह से भी उनके पीरियड्स जो हैं वो टाइम पे नहीं आ पाते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन और भी देखा जाता है जिसको हम एनीमिया कहते हैं। जैसा हम सबको पता है आज इंडिया में 60% महिलाएं एनेमिक है, खून की कमी है, जिसकी वजह से उनके पीरियड जो होते हैं वो टाइम पे नहीं आ पाते। उसके बाद बहुत सारे केसेस में अनहाइजीनिक कंडीशन में रहना, कपड़े साफ सुथरे ना पहनने की वजह से भी पीरियड्स पे इफेक्ट पड़ता है। एंड यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी बहुत सारी लेडीज में ये प्रॉब्लम देखा जाता है। जंक फूड ज़्यादा खाना या हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होना, ऐसे बहुत सारे केसेस में भी आपके पीरियड्स इफेक्ट होते हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है जब अगर हमारे पीरियड्स नॉर्मल नहीं आते? तो 3 चीजें मोस्टली देखी जाती हैं। एब्सेंस ऑफ साइकिल, पीरियड्स आ ही नहीं रहे, 2 से 3 महीने हो गए पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। या इररेगुलर क्वांटम ऑफ एक्सक्रीशन, कभी बहुत ज्यादा पीरियड्स आ रहे हैं और कभी बहुत कम पीरियड्स आ रहे हैं। या इररेगुलर साइकिल, कभी 20 डेज में पीरियड्स आ रहे हैं तो कभी 40 डेज में पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब पीरियड्स टाइम पे नहीं है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम देखी जाती है अगर लेडीज के पीरियड्स टाइम पे नहीं आते? सबसे पहला स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन देखा जाता है। एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है। बहुत सारे लोगों में पेनफुल पीरियड्स होता है, मतलब 3-4 दिन आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। आपको पता है अप्रोक्सीमेटली 63% लेडीज में आज पीरियड से रिलेटेड इश्यूज देखे जा रहे हैं। बहुत सारी लेडीज में सीवियर मूड चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज देखे जाते हैं। अगर मैं कंटेम्प्रेरी ट्रीटमेंट में बात करूँ कि इसका क्या सोल्यूशन है, वहां पे ये देखा जाता है प्रॉब्लम किसकी वजह से है, उसका क्या कॉज है, और बहुत सारी अलग अलग चीजें दी जाती हैं। बहुत सारे केसेस में आईयूडीज भी इन्वॉल्व किया जाता है, जिसको हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहते हैं, जो लेडीज के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। बहुत सारे केसेस में पेन किलर्स दिए जाते हैं अगर आपको पीरियड से रिलेटेड दर्द हो रहा है तो। बहुत सारे केसेस में ओवर द काउंटर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आपको मार्केट में मिल जाती हैं जो लोग लेना स्टार्ट करते हैं। कुछ केसेस में बर्थ कंट्रोल पिल्स भी दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन को जब हम लंबे समय तक लेते हैं
पेन किलर्स भी अगर हम लंबे समय तक लेते हैं तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स होना स्टार्ट होते हैं और कभी कभी ये साइड इफेक्ट्स छोटे से बड़े में भी कन्वर्ट हो जाते हैं एंड इट लीड्स टू एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन अ ह्यूमन बॉडी। सो जब हम इन सब चीज़ों का सेवन बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है और ये प्रॉब्लम छोटी सी बड़ी कब हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जैसा मैंने आपको हमेशा बताया है, एलिमेंट्स वेलनेस ने मार्केट से हमेशा कुछ बेहतर चीज़ें हमें दी हैं और बहुत ही यूनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें दी हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो लेडीज़ की मंथली प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर बहुत ही बखूबी तरीके से काम करता है। सो हमारे इस प्रोडक्ट का नाम है एलिमेंट्स वेलनेस वुमेन कंपेनियन, एक ऐसा प्रोडक्ट जो लेडीज़ का कंपेनियन है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे हर्ब्स हैं जो इसको खास बनाते हैं मार्केट के प्रोडक्ट से और हमें बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। इसमें लोद्रा, मंजिष्ठा, अशोक छाल ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। बहुत सारी लेडीज में पीरियड्स नहीं आने का कारण, टाइम पे नहीं आने का कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो हार्मोन को बैलेंस करते हैं। उस टाइम पे जो लेडीज को पेन होता है, दर्द होता है, उसको भी बैलेंस करता है। ये बस आपके पीरियड्स को रेगुलर नहीं करता, पेन पे भी वर्क करने में हेल्प करता है। हमने इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जैसे बाला, गोखरू, नागरमुठा, यष्टि मधु, जो ओवरीज और यूट्रस के फंक्शन को अच्छा करता है। लेडीज में पीरियड्स अगर टाइम पे नहीं आ रहे, इट मींस कि उनके ओवरीज और यूट्रस में प्रॉब्लम है, तो उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। जैसा हम सबको पता है कि बॉडी में अगर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो रहा है, आप जो भी खा रहे हैं बॉडी उसको यूज कर पा रहा है, तोड़ पा रहा है, और वो चीज बॉडी लेने के बाद जो अनवांटेड चीजें उसको अगर बॉडी बाहर कर पा रहा है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, प्रॉपर एक्सक्रीशन, तो बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए पुनर्नवा और दारू हरिद्रा दो ऐसे हर्ब डाले गए हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, जो अनवांटेड चीजें हैं, उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। बट इसके साथ हमने और भी बहुत सारी चीजें डाली हैं जैसे ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, जो ब्रेन पे काम करता है। बहुत सारी लेडीज को पीरियड्स के टाइम पे चिड़चिड़ापन होना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, तो ये हमारे कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो आपके ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं और आपका जो मूड स्विंग्स है, चिड़चिड़ापन है उस टाइम पे, उस पे हेल्प करते हैं। एंड लास्ट में जैसा हमने पढ़ा, आज इंडिया में 60% लेडीज अनेमिक होने की वजह से उनके पीरियड्स में प्रॉब्लम है, तो हमने इसमें श्वेत मुसली एंड शतावरी ऐसे दो हर्ब डाले हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं और अनीमिया से फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है विथ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स जो लेडीज की जो भी मंथली प्रॉब्लम होती है उस पर वर्क करता है। ये एक बहुत ही यूनिक फॉर्मुलेशन हमारी कंपनी लेकर आई है।